पहली बात। दूसरी चीज, हम देखो आज ये जो हम शांति अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 15 दिन का हम अल्टीमेट दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं मान्य एलजीएम के द्वारा, हम मुख्यमंत्री दे रहे हैं 15 दिन के भीतर यदि इन दोनों व्यवस्थाओं की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, हम यहाँ नहीं राष्ट्रीय मार्ग करेंगे, चक्काजाम करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। पहले ज्ञापन जाना है। जो गलती इस टाइम में स्वास्थ्य विभाग ने करी, जो सरकार ने करी, उसका मुआवजा उनको देना पड़ेगा। उन लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। कम से कम हमारी मांग है, कम से कम 20 लाख रुपए उस परिवार को मिलनी चाहिए। उस बच्चे की गारंटी कौन लेगा? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनके द्वारा गलत हुआ। हमारे परिवार को जिस ग्रुप ने वो बहन के साथ वो काम किया ना, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निलंबित होना चाहिए। आज का कार्यक्रम हमारा आज से शांतिपूर्ण और हमें सीएमओ को कल बहुत गलत बयान है, सीएमओ ने गलत बयान दिया। आक्रोश रैली है, हम यहाँ से मूव करेंगे पुराने पेट्रोल पंप से और हनुमान मंदिर चौक स्मृति विभूति स्मारक तक। वहाँ पर सब लोग अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, किसी की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेगा। उसके बाद हम वहाँ से मूव करेंगे पिलकी हॉस्पिटल। पिलकी हॉस्पिटल में भी जितने लोग मरीज हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पीसफुल ढंग से हम बाहर पे अपना विरोध प्रकट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से एसडीएम तहसील में जाएंगे, तहसील में हम अपना एक अल्टीमेटम देंगे जिसमें चक्का जाम का भी होगा, धरना प्रदर्शन का भी होगा। अगर 10 दिन के अंदर ये हमारी इन मांगों को नहीं मानते, उस अनीसा बहन को न्याय नहीं मिलता है, उसको पूर्ण रूप से जो कंपनसेशन जिन लोगों ने गलती करी उन पर कोई अगर कार्यवाही कानूनी नहीं की जाती है और सीएमओ अपने जो वक्तव्य दिए हैं उस पर माफी नहीं मांगता है, तो तब हम 10 दिन बाद अविरल बाध्य रहेंगे। पूरी विधानसभा घनसाली को करेंगे, बिना खाल बूढ़ा प्रत्येक क्षेत्र को बंद करेंगे, पूरे बाजारों को बंद करेंगे। और जो अभी बात कही बड़े भाई सेमाल जी ने कि हम किसी के पार्टी के तले नहीं आए हुए, हम एक आम जनमानस, हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही है, उसके उद्देश्य में हम ये कर रहे हैं। ना हमारा किसी से कोई स्वार्थ है किसी पार्टी से, हम कोई पार्टी के आदमी नहीं अभी यहाँ पर सब अनीसा के भाई है, कोई उसका चाचा है, ताऊ है, बहन है, चाची है, बड़ी, सब लोग हम उसके न्याय के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी घनसाली विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोठाराघात होगा तो हम लोग हर कोई अपने घर से निकलेगा। और इस प्रकार से जितने हमारे जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार नागरिक है, जिनको हमने विधानसभा भेज रखा है, जिनको हमने जिला सदन में भेज रखा है, जिनको हमने ब्लॉक सदन में भेज रखा है, यदि वो हमारी आवाज को मुखरता से नहीं उठाते तो हम उनके पुतले भी दहन करेंगे, हम उनका विरोध भी करेंगे, उनके मुद्दे। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, 1 तारीख मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा पिलकी हॉस्पिटल। अगर ये बातें नहीं मानी मैं खुद जो बातें मैंने कही इसमें सहमत है सब लोग। कोई किसी के साथ कोई गलत बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक है? किसी को व्यक्तिगत राजनीति नहीं करेगी। कोई पार्टी का नाम लेगा, हम अपने जनप्रतिनिधियों को जरूर पूछेंगे, जरूर बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों को जरूर बोलेंगे। चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ माननीय विधायक जी के लिए कि कई बार जो है जनता के प्रति जो है जनता ने आपको कई बार बोला कि भाई पिलकी हॉस्पिटल एक जो है केस को ट्रांसफर करने के लिए रह गया। कोई भी चाहे डिलीवरी का केस हो या किसी का पैर टूट गया या किसी को बुखार आ गया तो मरीज जाता है और उसको जो है ट्रांसफर कर देते हैं काशी नगर के लिए। कई बार हमने व्यक्तिगत भी उनको कहा, अगर वो आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात कहीं सुन रहे हो तो हम ये उनको कहना चाह रहे हैं कि वो जनता के बीच में आए, जनता का दुख देखें ताकि उनके प्रति वो यहाँ के प्रतिनिधि और अपना प्रतिनिधित्व निभाए।
न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अलीशा बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, 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 संचाली विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संचाली डॉक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संचाली विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो हम पर जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो हम पर जाना होगा, अलीशा बहन को न्याय
देख रहे हैं स्वास्थ्य बदहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके खिलाफ अब जो है जनता सड़कों पर उतर आई है और जनता का ये कहना है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। और आप देख रहे हैं कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग जो है पहुंचे हैं घनसाली। और घनसाली में जो ये लोगों का जनसमूह है ये कुछ संकेत दे रहा है। ये संकेत दे रहा है कि अब केवल झूठे वादों से कुछ नहीं होने वाला, अब धरातल पे कुछ करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जो बदहाल है यहाँ पर उनको ठीक करना होगा, केवल वादे करने से कुछ नहीं होगा। आक्रोश तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी दिख रहा है, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी दिख रहा है, तमाम लोगों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। तो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें घनसाली से। साइड में देख लो अपनी कहाँ है। दोस्तों अब व्यापारी हो, चाहे सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हों, चाहे राजनीतिक दलों के लोग हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मांग का समर्थन करने आज घनसाली पहुंचे हैं। और पूरे घनसाली बाजार जो है पूर्णतः बंद रहा, बंद का पूरा असर दिखा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है घनसाली के बंद रहे। व्यापारियों का पूरा सहयोग जो है इस आंदोलन में कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। और अब जो है जो तमाम लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हो, सामाजिक लोग हों, राजनीतिक लोग हों, वो जो है मूव कर रहे हैं पिलखी अस्पताल की ओर, वहाँ जो है वो जा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की इस मूवमेंट की, क्योंकि स्वास्थ्य एक बेहद बुनियादी सुविधा है जिस पर हर व्यक्ति का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो भी टैक्स पेयर है उसके पैसे का जो सरकारी धन है उसका जो है यूज होता है और वो सुविधाएं लोगों को ढंग से नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों में पनपता है और जब ये लंबे समय तक जो है लोगों की आवाज़ों को दबाया जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के विस्फोट होते हैं। और आप देख रहे हैं कितना जनसमूह आज जो है यहाँ पर उतरा है। तो एक मांग अनीसा, जो बहन अनीसा है, उसको न्याय देने की कि जिस तरह से लापरवाही उसके केस में की गई उससे कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं। और इसके साथ ही लचर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं पूरे विकासखंड, पूरी विधानसभा में, चाहे वो बिलसर अस्पताल हो, पिलखी अस्पताल हो, तमाम क्षेत्रों में जो खुले छोटे छोटे अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में कुछ इसी तरह की स्थिति है कि वहाँ पर या तो डॉक्टर नहीं है या फिर वहाँ पर जो है मेडिकल जो टीम है वो नहीं है और लोगों के लिए केवल रेफर सेंटर वो अस्पताल बनते जा रहे हैं। और आज आक्रोश जो है घनसाली में फूटा है। और घनसाली वही जगह है जहाँ से जब किसी आंदोलन की शुरुआत होती है तो ये वो आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर अवश्य पहुँचता है। उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत भी कहीं ना कहीं जो है घनसाली क्षेत्र से हुई थी। यहाँ के जो इंद्रमणि बडोनी थे, जो इनको पर्वतीय गांधी भी बोला गया, उत्तराखंड का गांधी भी बोला गया, वो भी यहीं से थे। यहीं से अपने घर से उन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना। इसके सिवाय अतिक्रमण को लेकर के जब पूरा उत्तराखंड के जो पहाड़ी बाजार है वो तहस नहस हो रहे थे तो उस आंदोलन की शुरुआत भी कहीं ना कहीं घनसाली से हुई। और उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। आज जो पूरे पहाड़ की ये समस्या अकेले घनसाली की नहीं, पूरे पहाड़ की ये समस्या है कि डॉक्टर पहाड़ में नहीं है। उस समस्या को लेकर भी एक आंदोलन घनसाली से शुरू हो रहा है। और ये आंदोलन जब घनसाली से शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर जरूर पहुंचेगा। अब जो है जनता
सीधे हिसाब मांग रही है कि जो वोट हमने आपको दिया है, जो टैक्स हम आपको दे रहे हैं, उसके बदले जो सुविधाएं आपने हमें देनी थी, आखिर वो कहाँ है। और अगर वो सुविधाएं उनके पास नहीं है, इस तरह से जो है मौतें लोगों की हो रही हैं अस्पतालों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं घनसाली से आपको। जन समूह है ये पिलखी अस्पताल जा रहा है, तो हम लोग भी अब आपको जल्द आपसे जुड़ेंगे पिलखी अस्पताल पहुंच करके, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ मांगे लोग वहाँ पर जो है रखते हैं अपनी। तो लगातार पहाड़ी खबरनामा को आप देखते रहिए। धन्यवाद।